Hi everyone, welcome to Learning Wise. This video is dedicated to chart insertion in Microsoft Excel. So, उन सभी को जिनको चार्ट इंसर्शन में प्रॉब्लम है ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. So, let's get started. Okay, so as you can see ये मेरे पास एक एक्सेल शीट है. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है. इस टेबल में स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं एंड साइंस के भी मार्क्स हैं और ये सारे मार्क्स आउट ऑफ 40 हैं. ठीक है. सो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं ये टोटल डिलीट कर रही हूँ और हम इस टेबल को यूज़ करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ चार्ट फॉर दिस. ऑलराइट, सो अगर हमें चार्ट इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें अपना डेटा सोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है. डेटा सोर्स मीन्स हमारा टेबल. ओके, सो पहले हम अपना टेबल सेलेक्ट करेंगे, देन वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट. इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे एक चार्ट्स का आपको सेक्शन नज़र आ रहा है. ठीक है. और यहाँ पे कुछ पॉपुलर चार्ट्स आपको डिस्प्ले भी हो रहे हैं लाइक कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर एंड अदर चार्ट्स. और आप ध्यान से देखें हर एक चार्ट के नीचे एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है. दैट इज बेसिकली अ ड्रॉप डाउन एरो. ऑलराइट, सो जैसे ही आप एरो में ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे आपको उस पर्टिकुलर चार्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे. लाइक अंडर द कॉलम 1 वी हैव 2D कॉलम एंड 2D कॉलम में भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं. क्लस्टर्ड कॉलम, then we have stacked column and the third is 100% stacked column. Similarly हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं 3D कॉलम में, 4 ऑप्शन सिलेंडर में, 4 ऑप्शन कोन में एंड 4 पिरामिड में. एंड अगर आपको यहाँ से सारे चार्ट्स देखने हैं तो यू कैन क्लिक ऑन दिस. ओके, सिमिलरली यू कैन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन ऑफ लाइन एंड लाइन से रिलेटेड सारे 2D एंड 3D लाइन चार्ट दिखेंगे आपको. Same is the case of pie, bar, area, scatter and other charts. Okay. Other charts में क्या होता है students? Other charts में बाकी जितनी categories हैं apart from column, line, pie, bar, area and scatter, they all are kept here. Okay. यहाँ से आप all charts पे क्लिक करके यहाँ से all charts भी देख सकते हैं. Otherwise यहाँ पे आपके पास एक पॉप आउट मेन्यू है, पॉप आउट बटन है, इसको क्लिक करिए. You will be able to see all the charts together at one place. Okay, so आपको एक डायलॉग बॉक्स नजर आ जाएगा और उसमें सारे के सारे रिलेटेड चार्ट्स विजिबल हैं. लेफ्ट साइड पे चार्ट्स के नेम है, राइट साइड पे चार्ट की फिगर है और चार्ट के नेम्स आपको क्लियरली मेंशन हो रहे हैं. फाइन. सो आपको जो भी चार्ट चाहिए आप यहाँ से उस चार्ट को क्लिक करके ओके कर सकते हैं. लेट्स से हम लोग बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं अपने चार्ट को, तो हम कॉलम चार्ट सेलेक्ट कर रहे हैं और कॉलम में भी आई एम चूजिंग क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट. ओके. ओके, सो द मोमेंट यू क्लिक ओके यू विल बी एबल टू सी द चार्ट ऑन योर स्क्रीन. उसको आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. यू कैन चूज इट टू मूव टू एनी प्लेस. ऑलराइट, सो हमारा चार्ट हमारे सामने है एंड नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास सारे स्टूडेंट्स के नेम्स हैं और जस्ट सेकेंड मैं इसको रीसाइज करती हूँ सो दैट इट इज विजिबल टू यू क्लियरली. बॉटम में यानी कि एक्स एक्सेस पे हमारे पास स्टूडेंट नेम्स हैं और वाई एक्सेस पे हमारे पास मार्क्स हैं. फाइन. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ चार्ट. बिफोर आई प्रोसीड आई वुड लाइक टू टेल यू कि चार्ट्स जो हैं एक्सेल में वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अपार्ट फ्रॉम देयर इम्पोर्टेंस हर एक चार्ट को उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चूज किया जाता है. दैट मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें डेटा किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उसके बेसिस पे हम चूज करते हैं अपना चार्ट टाइप. ऑलराइट, अभी ऑल्दो मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो चार्ट इंसर्शन के ऊपर है. साथ में हम यहाँ पे चार्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी चेकआउट करेंगे. सो अभी वी आर नॉट लुकिंग इनटू वेयर एंड हाउ do we select the right kind of chart, but yeah I will make a separate video for that. Okay, so चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं. आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली हमारा
टेबल का पूरा कंटेंट हमारे चार्ट में ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट हो गया है। एंड यही सबसे बड़ा एडवांटेज है चार्ट का कि आप एक्सेल में बनाते हैं टेबल्स, बट उसको रिप्रेजेंट अगर आपको बहुत ही ग्राफिकल वे में करना है, बहुत ही कलरफुल वे में अगर आप उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इजी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं यूजर को, तो आप चार्ट यूज कर सकते हैं। चार्ट इज अ वेरी गुड idea to use over the tables. All right. Now, जैसे ही चार्ट आपके पास आता है और वो सिलेक्टेड होता है, जब वो हाईलाइटेड है, सिलेक्टेड है, यानी सिंगल क्लिक किया हुआ है आपने उसे, तो उसका डिजाइन और लेआउट ऑप्शन आपको यहाँ पे दो मेन्यूज आपको दिख जाते हैं अंडर द हेडिंग चार्ट टूल्स। बट जैसे ही आप कहीं और क्लिक कर देते हैं तो वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं, दोस टू मेन्यूज डिसअपियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपने चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके now let us go and check out the options one by one. Okay, first option, let us go to the design tab. ठीक है, design tab में you have the first option as change chart type. So आप अगर आपको ये चार्ट जो हमने कॉलम चार्ट लिया था, अगर ये नहीं पसंद है, आप इसे चेंज कर सकते हैं by clicking here. And again you'll see that create chart type, change chart type dialog box appears in front of you. जो भी आपको पैटर्न चाहिए, whichever style suits you, you can choose that. Okay, let's say मैंने surface ले लिया, okay कर दिया, ठीक है, like this. Okay, वापस से आप चेंज करना चाहते हैं, come back and change it. So here we go. ठीक है, after that यहाँ देखिए, ये जो horizontal axis है, this is your x axis, and this straight vertical axis is your y axis. Okay, so if you want to swap it, okay, switch करना चाहते हैं तो आप इसे switch भी कर सकते हैं like this. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे subjects आ गए, right? एंड ये जो अब बार्स आपको दिख रहे हैं, नाउ दीज आर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, अर्लियर क्या सिचुएशन थी, दोबारा से स्विच करते हैं और देखते हैं. पहले क्या था, पहले स्टूडेंट्स के नाम नीचे थे और ये बार्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे. ऑलराइट, सो दिस इज द बटन विद विच यू कैन स्विच द रो विद द कॉलम. ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट डेटा, अभी इसे नहीं देखते हैं, अभी हम चार्ट लेआउट देखेंगे. ठीक है, सो ये डिफरेंट चार्ट लेआउट्स हैं. दिस इज लेआउट 1. ओके, आप लेआउट 1 चूज करेंगे, राइट, देन यू कैन हैव द लेआउट 2. सो ये स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा, डेटा को प्रेजेंट करने का जो पैटर्न है, दैट विल बी अ लिटिल डिफरेंट. सो ऑल इन ऑल यू कैन सी दैट देयर आर 11 लेआउट्स. ठीक है, सो आपको जो भी लेआउट चाहिए आप उसे चूज कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली योर चार्ट विल शो द चेंजेस. ओके, लेट्स से I don't want, I want to keep it as the first layout. After that we have these chart styles. चार्ट स्टाइल्स में हमारे पास ये बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं. सो विच एवर स्टाइल सूट्स यू, अपील्स यू, you can select that. Okay, let's say we can try out this one, right? So here our chart has changed to the black background. ठीक है, so ये है आपका डिजाइन टैब. डिजाइन टैब में एक लास्ट बटन जो है वो है मूव चार्ट. वेरी इंटरेस्टिंग बटन. इसे क्लिक करके आप इस चार्ट को, इस एग्जिस्टिंग चार्ट को डिफरेंट लोकेशन पे ले जा सकते हैं. लाइक आप इसको एक न्यू शीट में ले जा सकते हैं. सी, अभी राइट नाउ हमारे पास हमारी वर्कबुक में 3 शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3. अगर आपको इसे एज अ न्यू शीट रखना है तो आप एज अ न्यू शीट, आई मीन इस बटन पे क्लिक करिए और फिर यहाँ पे डिफरेंट नेम दे सकते हैं. लेट्स से माय चार्ट. ओके करेंगे तो ये चार्ट यहाँ से डिसअपियर होके एक नई शीट में ट्रांसफर हो जाएगा, लाइक दिस. ऑलराइट, नाउ you have your sheet 1 which has the table. You have your my chart which is separate sheet जिसके अंदर आपका चार्ट ट्रांसफर हो गया है.
और यहाँ पे आपको डिज़ाइन एंड लेआउट के ऑप्शंस वापस मिल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करके वापस से मूव करके देखते हैं। अभी नेक्स्ट चूज करते हैं ऑब्जेक्ट इन। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट इन करेंगे तो यहाँ पे जितनी शीट्स हैं वो शीट्स आपको दिखेंगी। ठीक है, 3 शीट्स हैं, 3 में से जिस भी शीट में आपको आपका चार्ट रखना है आप उसे चूज कर लीजिए। लेट्स से शीट 3। ओके, एंड हियर वी गो। अब हमारा शीट 1 में टेबल है, शीट 2 ब्लैंक है और शीट 3 में चार्ट आ गया। राइट, अगर वापस से आप इसको इसकी ओरिजिनल लोकेशन पे लेकर जाना है तो डिज़ाइन टैब को हाईलाइट करिए, यहाँ से शीट 1 एंड ओके। So here we are with our original chart at the correct location. ठीक है, so ये हमने देख लिया कि हम अपने चार्ट की लोकेशन कैसे चेंज कर सकते हैं with the help of this move chart button. ओके, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं लेआउट। अच्छा, लेआउट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल है बिकॉज यहाँ पे आप अपने चार्ट के कंपोनेंट्स पे वर्क करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे चार्ट टाइटल को। ठीक है, लेबल्स हैं, एक्सेस हैं, बैकग्राउंड है, एनालिसिस एंड प्रॉपर्टीज हैं। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज। हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर यहाँ फोकस करेंगे। पहला है चार्ट टाइटल। ठीक है, चार्ट टाइटल में पहला आ रहा है नन, डू नॉट डिस्प्ले चार्ट टाइटल। आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो चार्ट का टाइटल हट जाएगा। व्हाट इज द चार्ट टाइटल बाय द वे? चार्ट का टाइटल होता है चार्ट की हेडिंग। ठीक है, जो हम चार्ट के बारे में चार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम चार्ट हेडिंग से शो करते हैं। फाइन, राइट क्लिक कर इसको क्लिक करिए, यू हैव द सेंटर ओवरले टाइटल। सेंटर ओवरले का मतलब है ये आपके जो प्लॉट एरिया है, जिस जिस एरिया के अंदर आपका चार्ट बना है उसी के ऊपर जो है ओवरले, मतलब उसमें मर्ज होता हुआ आपको टाइटल नजर आएगा। आप इसे यहाँ से सेलेक्ट करके, ठीक है, यू कैन गिव इट द नेम व्हाटएवर यू वांट टू गिव, डिटेल्स। ठीक है, जैसे मैंने डिटेल्स लिख दिया। अब इसको मॉडिफाई करना है, सेलेक्ट करिए, आपको जो भी इसके अंदर चेंजेस चाहिए, फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है, ठीक है, इसकी हैंडराइटिंग चेंज करनी है, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं आप वो चेंज कर सकते हैं एंड इट इज़ गोइंग टू शो यू द इफेक्ट। वापस लेआउट में जाते हैं, इस बारी चार्ट टाइटल को देखते हैं, अबव चार्ट। तो ये क्या होगा, जो आपका जितने एरिया में आपका चार्ट क्रिएटेड है उसके ऊपर चला जाएगा चार्ट टाइटल। ठीक है, सो ये डिफरेंस है इसमें। लास्ट है मोर टाइटल ऑप्शन। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरा फॉर्मेट चार्ट टाइटल बॉक्स दिखेगा जिसमें आप कलर, स्टाइल, शैडो, ग्लो, 3D एंड अलाइनमेंट ये सारी चीज़ अपने चार्ट टाइटल की चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एक्सेस टाइटल। एक्सेस मीन्स एज आई टोल्ड यू, ये एक्स एक्सेस है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये वाई एक्सेस है, वर्टिकल एक्सेस। हम यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सेस को देख रहे हैं। पहला ऑप्शन जनरली आपको नन मिलेगा। नन मतलब कोई भी नेम नहीं चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए एक्सेस के नीचे, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन पे क्लिक किया और हमें हमारा एक्सेस टाइटल यहाँ दिख गया। इसको सेलेक्ट करके हम लोग जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं, नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स लेट्स से। ठीक है, नेक्स्ट वापस जाते हैं और अब हम अपने वर्टिकल एक्सेस को देखते हैं। वर्टिकल एक्सेस में पहला ऑप्शन है नन, दूसरा है रोटेटेड। लेट अस चेक आउट वन बाय वन। ओके, रोटेटेड टाइटल ऐसे दिखेगा आपको। उसके बाद आपको अगर वर्टिकल देखना है तो वर्टिकल विल बी अपसाइड डाउन लाइक दिस। ओके, नाउ थर्ड ऑप्शन इज हॉरिजॉन्टल। सो आपको नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं, नॉर्मल अपनी डेली रूटीन लाइफ में जैसे लिखते हैं वैसे हॉरिजॉन्टल दिखेगा। ठीक है, सो विच एवर स्टाइल लुक्स गुड टू यू, आप वैसा आप सेलेक्ट करिए एंड उसके बाद आप उसे चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये आपने लिख दिया। ओके, इस पर समझ नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, हम वापस से जाते हैं और हॉरिजॉन्टल।
ठीक है. So this way we have created the title access titles in our table. Next is the legend. ठीक है. हम लेजेंड बेसिकली ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कहलाता है लेजेंड. आप चाहें तो इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं. राइट नाउ ये राइट में है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट किधर भी इसे मूव करा सकते हैं. यू कैन हैव अ लुक एट ऑल दीज. शो लेजेंड एट राइट, शो लेजेंड एट टॉप, टॉप पे आ गया. शो लेजेंड एट लेफ्ट, show legend at bottom, okay, show legend at right, okay, and at left, okay. So ये सारे ऑप्शंस हैं. और ये लास्ट के दो ऑप्शंस, आई एम सॉरी मैं बोलना भूल गई, ये ओवरले है. मींस जो ऑलरेडी टेक्स्ट है उसी के ऊपर जो है ओवरलैप होता आपको नजर आएगा. बट इफ यू डोंट लाइक इट दिस वे देन यू कैन चेंज टू these these upper four options, any of these four options. Let's say मुझे टॉप में रखना है, I want to keep it here like this. तो अब मेरा चार्ट टाइटल है और चार्ट टाइटल के जस्ट नीचे लेजेंड है. बॉटम में एक्स एक्सिस का नेम है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल. और यहाँ लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल ही, आई मीन हॉरिजॉन्टली ही नजर आ रहा है हमें वाई एक्सिस का टाइटल. ऑलराइट. सो ये मेरा बेसिकली हो गया चार्ट का लेजेंड. अभी डेटा लेबल्स. डेटा लेबल क्या होता है? ये जो बार्स हैं आपके, ये क्या वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. अब जब तक आप इसको जूम नहीं करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये 38 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली, या 36 है या क्या वैल्यू है. ठीक है. तो एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस करती हूँ. एंड देन इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है डेटा लेबल का. आप डेटा लेबल में सेंटर वैल्यू रख सकते हैं. तो बार्स के सेंटर में आपको ये वैल्यू दिखेगी. आप चाहें तो इनसाइड एंड में, ठीक है. देन यू हैव द अदर इनसाइड बेस, सो इट विल गेट इनटू द बॉटम. ठीक है. आप अपने टेबल को बड़ा कर सकते हैं टू हैव अ बिगर क्लियर लुक लाइक दिस. अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आउटसाइड. I generally prefer to keep the data label at the outside end. तो मैं इसको outside end पे रख रही हूँ. ठीक है. I hope आपको ये सारे options अच्छे से समझ आ रहे हैं. The next option is data table. Data table means वो टेबल जिसकी हेल्प से आपने अपना चार्ट क्रिएट किया है उसको डेटा टेबल कहते हैं. राइट. सो इसमें भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, शो डेटा टेबल, शो डेटा टेबल विदाउट लेजेंड कीज. ठीक है. तो पहला वाला आप जब चूज करेंगे तो आपको आपका टेबल नीचे दिखेगा, चार्ट ऊपर दिखेगा. फाइन. अगर आप सेकेंड ऑप्शन चूज करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन में यहाँ देखिए, यहाँ पे अपने आप लेजेंड कीज आ गई हैं. ओके. एक बार हम ओके नाउ लेट अस गो एंड चेक द ग्रिड लाइन. सो ग्रिड लाइन जो है वो आई होप यू हैव सीन द ग्राफ पेपर. सो बिल्कुल वैसे ही हमारे पास ग्रिड लाइंस का ऑप्शन आता है. हमें अगर मेजर एंड माइनर ग्रिड लाइंस दिखानी है तो हम वो दिखा सकते हैं. ठीक है. सी द डिफरेंस नाउ. वर्टिकल भी देखें तो उसमें भी हम मेजर माइनर ग्रिड लाइंस दिखा सकते हैं सो दैट हमें रीड कर पाना इजी हो जाएगा. राइट. सो ये बेसिक ऑप्शंस हैं आपके चार्ट के. एंड आई एम श्योर you will be able to understand it, right? We have covered the most basic options under the design and layout. इसके अलावा भी options हैं बट हम लोग इस वीडियो में बहुत एडवांस्ड अभी कवर नहीं कर रहे हैं. like thank you so much for watching the video. I hope you would have understood this video and this was useful for you. Take care. Bye bye.